प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज हम जो चैप्टर करेंगे वो चैप्टर होगा हमारा दहन और ज्वाला। कक्षा 8 का ये चैप्टर नंबर 6 है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे दहन क्या होता है, ज्वाला क्या होती है। प्यारे बच्चों, चैप्टर के अंदर हम कुछ पदार्थों के ज्वलन ताप के बारे में पढ़ेंगे और पदार्थों के अंदर लगी हुई आग को किस प्रकार बुझाया जा सकता है, अग्निशमन यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न है जो अभ्यास के प्रश्न है। मैं आपको एक एक करके प्रश्न करूँगा। शुरू करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है वो पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, दहन की परिस्थिति की सूची बनाइए। प्यारे बच्चों, जब किसी पदार्थ का दहन होता है तो उसको दहन के लिए क्या क्या चाहिए, ये सूची हमने बनानी है। दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, दहन उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएँ हैं। पहली, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, यानी कि जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। दाह्य पदार्थ की उपस्थिति, यानी जिस पदार्थ का दहन करना होता है उसकी उपस्थिति। और पदार्थ का निम्न ज्वलन ताप और कम से कम ताप, जो पदार्थ का ज्वलन ताप जिसको बोलते हैं, जिस तापमान पर कोई पदार्थ जलने लग जाता है। ये 3 परिस्थितियाँ होनी आवश्यक है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ज्वलन ताप का जिक्र हुआ तो ये ज्वलन ताप जो है कि निम्न ताप होता है, जिस तापमान पर कोई पदार्थ जलने लग जाता है उसको क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये खाली स्थान दे रखे हैं, हमने खाली स्थान भरने हैं। पहला खाली स्थान है, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का खाली स्थान होता है। तो प्यारे बच्चों, जब लकड़ी और कोयला जलता है तो क्या होता है, प्रदूषण होता है, तो वायु का प्रदूषण होता है। पहले खाली स्थान के अंदर ये आएगा। दूसरा खाली स्थान है, घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन है। घरों में द्रव ईंधन कौन सा काम आता है, तो प्यारे बच्चों, जो द्रव ईंधन काम आता है वो कौन सा है, मिट्टी का तेल है। अब तो इसका काम नहीं आता, लेकिन पहले घरों के अंदर स्टोव में इसका जो है प्रयोग किया जाता था। तीसरा जो है खालिस्तान, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके खाली स्थान तक गर्म करना होता है। यानी कि कुछ जब पदार्थ को जलना प्रारंभ कर देता है तो जब उस ईंधन का एक ज्वलन ताप तक पहले गर्म होना आवश्यक है। और प्यारे बच्चों, ये ज्वलन ताप जो है पदार्थों का भिन्न भिन्न होता है। कुछ पदार्थों का ज्वलन ताप कम होता है, कुछ का क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि कुछ तो थोड़े से तापमान पाकर जलने लग जाते हैं, कुछ को अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे गैस को थोड़े से तापमान की आवश्यकता होती है, जलना लग जाता है। लेकिन लकड़ी और कोयला अगर जलाएंगे तो पहले उनको हम उचित तापमान तक गर्म करने का, उसके बाद ये जलना प्रारंभ करते हैं। अगला जो खालिस्तान है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को खालिस्तान द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो प्यारे बच्चों, जो तेल के द्वारा उत्पन्न आग होती है उसको पानी के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसका कारण क्या है कि पानी भारी होता है, वो नीचे बैठ जाता है, तेल फिर ऊपर आ जाता है और जलने लग जाता है। इसलिए तेल में लगी आग को जो हम पानी के द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते। अगला जो प्रश्न है, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार से कम हुआ है। तो प्यारे बच्चों, सीएनजी एक साफ सुथरा गैस ईंधन है। इसका वायु में पूर्ण रूप से दहन हो जाता है और जब इसका पूर्ण रूप से दहन हो जाता है तो कोई भी हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होती और कोई अवशेष शेष नहीं बचता। इसलिए सीएनजी के उपयोग से शहरों का प्रदूषण क्या हुआ है, कम हुआ है। पूर्ण दहन के कारण जब इसमें से कोई हानिकारक गैस ही नहीं निकलेगी तो प्रदूषण अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस और लकड़ी जो होती है इसका ऊष्मीयमान अलग अलग होता है। तो देखते हैं, एलपीजी एक द्रवित पेट्रोलियम गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं, जो हमारे घरों में रसोई में सिलेंडर में प्रयोग की जाती है। इसका ऊष्मीयमान कितना होता है, 50 किलो जूल पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम से 50 किलो जूल ऊर्जा निकलती है। और ये साफ और स्वच्छ ईंधन है। ये धुआं रहित ज्वाला से जलता है और कोई हानिकारक गैस या कोई अवशेष पैदा नहीं करता। जबकि लकड़ी का जो ऊष्मीयमान होता है वो 17 किलो जूल पर ग्राम होता है। यानी कि 1 ग्राम लकड़ी को जलाते हैं तो 17 किलो जूल उसके अंदर से क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। यह जलने पर धुआं और हानिकारक गैस उत्पन्न करती हैं। इसलिए एलपीजी एक बेहतर और साफ सुथरा ईंधन है। दूसरा, दोनों के ऊष्मीयमान में अंतर, यानी कि एक का ऊष्मीयमान ज़्यादा है, एक का क्या है, कम है। जिसका ऊष्मीयमान ज़्यादा है तो वो ईंधन वैसे ही ऑटोमेटिक क्या होता है, उस दूसरे से ज़्यादा अच्छा ईंधन होता है। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, कारण बताइए। कारण क्या बताना, कै भाग देखो।
विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। विद्युत उपकरण यानी कि बिजली के उपकरणों के ऊपर अगर आग लग जाती है उसमें किसी कारण, तो उसके ऊपर हमने पानी नहीं फेंकना चाहिए। क्यों नहीं फेंकना चाहिए? क्योंकि विद्युत को सुचालक यानी कि जो पानी होता है उसके कारण वो पानी भी सुचालक है, और उसके कारण जो उसमें करंट होता है, जो विद्युत होती है उसमें जो झटका लगने का जो है खतरा रहता है। इसलिए आग बुझाने के लिए जो विद्युत उपकरण होते हैं उनके अंदर कार्बन टेट्रा क्लोराइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। खै भाग देखते हैं प्यारे बच्चों, एलपीजी लकड़ी से अच्छा ईंधन घरेलू ईंधन क्यों है? अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न के अंदर किया था, क्योंकि एलपीजी का जो ऊष्मीयमान वो 50 किलो जूल पर ग्राम होता है, और जबकि लकड़ी का होता है कम होता है। एलपीजी का पूर्ण दहन हो जाता है, यानी कि उसके जलने से अधिक मात्रा में ऊष्मा तो निकलती ही है, कोई हानिकारक गैस या फिर कोई शेष अवशेष नहीं बचता। इसलिए एलपीजी क्या है? लकड़ी से एक अच्छा घरेलू ईंधन है। प्रश्न नंबर 4 में जो इसका पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। अगला भाग देखते हैं, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम का पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। तो प्यारे बच्चों, अच्छा ईंधन, अगर खाली कागज को आप आग जलाओगे तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा, लेकिन एल्यूमिनियम के पाइप के चारों ओर लपेटा टुकड़ा आग क्यों नहीं पकड़ता? तो प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम के चारों तरफ जब टुकड़ा लपेटा जाता है तो एल्यूमिनियम ऊष्मा का सुचालक है। जो हम ऊष्मा कागज को देंगे वो सारी ऊष्मा जो है एल्यूमिनियम के अंदर स्थानांतरित हो जाती है, जिसके कारण कागज नहीं जलेगा, लेकिन एल्यूमिनियम का टुकड़ा जो एल्यूमिनियम हो वो जरूर गर्म हो जाता है, इसलिए कागज नहीं जलता, क्योंकि कागज की ऊष्मा कहाँ चली जाती है? एल्यूमिनियम के अंदर चली जाती है। प्रश्न नंबर 6, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। तो प्यारे बच्चे, मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र आपके सामने नजर आ रहा है। मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है इसके 3 भाग होते हैं। धागे के पास का जो भाग होता है वो आंतरिक काला भाग होता है धागे के। उसके ऊपर चलोगे तो आंतरिक दहन वाला मध्य भाग होता है जो पीले रंग का होता है, और सबसे बाहर वाला जो भाग होता है वो नीला होता है। यहाँ पर मोम का पूर्ण रूप से दहन हो जाता है। जहाँ पर पीला भाग होता है वह आंशिक दहन होता है, यानी कि मोम पूरी तरह से नहीं जलता, इसलिए इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। अब गर्म की बात देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो मोमबत्ती के धागे के पास का जो भाग होता है आंतरिक काला क्षेत्र होता है वह सबसे कम गर्म होता है, और उसके बाद पीला जो होता है वो काले भाग से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता है, और सबसे बाहर वाला जो नीला जो बाह्य क्षेत्र होता है वो सबसे अधिक गर्म होता है। तो मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे बाहर वाला जो भाग होता है वो सबसे क्या होता है? गर्म होता है। इसका चित्र आप कॉपी में पेंसिल से बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, ईंधन से ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? यानी कि कोई ईंधन चला आता है तो उसका ऊष्मीयमान कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसको प्रदर्शित करने की प्यारे बच्चों इकाई जो होती है, मात्रक जो होता है वो क्या होता है? किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम ईंधन के जलाने से कितने किलो जूल ऊर्जा निकलती है? तो इसको हम के जे भाग में के जी यानी कि किलो जूल बटे में किलोग्राम भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जलती चीज़ों को बुझा देती है, बल्कि स्वयं नहीं जलती। तो प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु से भारी होती है, ये जलती हुई आग के इर्द गिर्द एक आवरण बना लेती है, खुद नहीं जलती है, तो बल्कि आवरण बनाने से जो उस जलती वस्तु के पास में जो ऑक्सीजन आ रही होती है बाहर से, उसकी आपूर्ति को भी रोक देती है। जब उसकी आपूर्ति बंद हो जाती है तो आग जलना भी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन जलती हुई चीज़ के बीच में आ जाती है, तो जब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो वस्तु क्या हो जाती है? जलना बंद कर देती है। प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न हमारा, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। तो प्यारे बच्चों, हरी पत्तियों में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है, और हरी पत्तियों के ढेर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, यानी कि नमी ज़्यादा है ऑक्सीजन की मात्रा कम है, परंतु सूखी पत्तियों में नमी की मात्रा कम होती है और सूखी पत्तियों में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए सूखी पत्तियों के ढेर को आग आसानी से लग जाती है। दूसरा क्या होता है? सूखी पत्तियों का ज्वलन ताप कम होता है, हरी पत्तियों का ज्वलन ताप क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए भी जो है जलने में जो है अंतर है। तो प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? तो स्वर्णकार जो होते हैं, सुनार जो होते हैं, मोमबत्ती की ज्वाला का कौन से भाग का प्रयोग करते हैं? तो प्यारे बच्चों, स्वर्णकार जो होते हैं मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है नीला क्षेत्र,
उसका उपयोग सोने और चांदी को पिघलाने के लिए करते हैं, क्योंकि मोमबत्ती की ज्वाला का यही भाग सबसे क्या होता है, गर्म होता है। सबसे गर्म होने के कारण सबसे ज्वाला का इसका हम जो है सुनार जो है इसका उपयोग सोने और चांदी को पिघलाने के लिए करते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया जाता है, यानी 4.5 किलोग्राम ईंधन उसका पूर्ण दहन कर दिया, पूर्ण जला दिया। जलाने के बाद उसमें से 1,80,000 किलो जूल जो है उष्मा पैदा होगी। ईंधन का ऊष्मेयमान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, ईंधन का ऊष्मेयमान ज्ञात करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि ईंधन को जलाने से कितनी ऊष्मा पैदा होती है, उसको हम जितना ईंधन जलाया है उससे भाग दे देते हैं, तो उसका ऊष्मेयमान निकलाता है। तो इस प्रश्न के अनुसार तो ईंधन से कितनी ऊष्मा पैदा होती है, 1,80,000 किलो जूल ऊष्मा पैदा हुई थी। और ईंधन कितना जला था, 4.5 यानी कि 4.5 किलोग्राम। जब भाग देंगे तो कितनी ऊष्मेयमान निकलेगा, 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम से 40,000 किलो जूल ऊर्जा निकलती है। तो प्यारे बच्चों, इस आज का अभ्यास का लास्ट प्रश्न हमारा क्या है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, विवेचना कीजिए। तो प्यारे बच्चे, आपने देखा होगा लोहे को जंग लग जाता है, उसकी तुलना हमने क्या दहन से करनी है। तो प्यारे बच्चे, जो जंग लगने का प्रक्रम है एक रासायनिक अभिक्रिया है, और दहन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया। अंतर क्या है, दहन व रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा देता है, यानी कि जब दहन होता है तो उसमें से ऊष्मा और प्रकाश भी निकलता है। परंतु जंग लगना एक धीमी रासायनिक प्रक्रिया है और उसमें हवा और नमी की उपस्थिति में होती है। इस प्रक्रिया में किसी भी तरह से जो ऊष्मा या प्रकाश नहीं मिलता, यह धीमी प्रक्रिया, इसलिए जंग लगने के प्रक्रम को दहन कभी भी नहीं कहा जा सकता। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप मुख्य जो अभ्यास के प्रश्न थे आपको वो करवाए हैं। प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।